सर कोई भी बड़ा नेता मतलब वो सिंबलाइज करता है किसी भी चीज़ को। हम लोग कई नेताओं का उदाहरण दे सकते हैं, नरेंद्र मोदी जी का उदाहरण देकर देंगे तो ठीक है भी, एक मॉडर्निटी भी झलकती है, फिर उसके अंदर उन्होंने हिंदुत्व को, परंपराओं को जिस तरीके से संवारा है, जो कुछ किया है, आप बता सकते हैं, वो काम आप कर सकते हैं। अमित शाह को देखेंगे या अमित शाह को स्टडी किया जाएगा कुछ वक्त बाद, तो अमित शाह क्या सिंबलाइज करेंगे? नहीं, मुझे सरदार पटेल का एक जो है उनकी घटना याद आती है। निज़ाम हैदराबाद का आदमी आया था से मिलने के लिए, तो उन्होंने वीपी मेनन को बुलाया, कहा कि भाई इनके होटल में ठीक से रुकने का इंतज़ाम किया है। बोले नहीं, इन्होंने कहा कि वो जामा मस्जिद के पास रुकेंगे, तो वहीं रुके हुए। तो जो आए थे सज्जन, उन्होंने कहा कि सरदार साहब आपको इतिहास लिखने का काम करना चाहिए। सरदार पटेल ने उनकी ओर देखा, कहा हम इतिहास लिखते नहीं, इतिहास बनाते हैं। तो अमित शाह अब चूँकि गुजरात से भी है, वो भी मिलता है, गृह मंत्री भी है देश के, तो उसी तरह का काम कर रहे हैं जो इतिहास में याद किया जाएगा। मैं ऐसा नहीं, कोई एडमिनिस्ट्रेटिव काम जो है, छोटे मोटे काम उस तरह का नहीं है। और ये जो ओवैसी बोल रहे हैं, पता नहीं कैसे ओवैसी को भूल गया, जब सीए का कानून आया था तब आप उनका भाषण संसद का सुन लीजिए कि अभी सीए आया है, फिर एनआरसी भी आएगा। बिल्कुल। लेकिन पॉलिटिकल एक्सपीडियंसी में उनको प्रधानमंत्री ने एक तरह से जो है कुर्बान कर दिया। 2020 में दिल्ली विधानसभा का चुनाव था, रामलीला मैदान में कुछ दिन बाद रैली होनी थी, उसमें कह दिया प्राइम मिनिस्टर ने कि अभी हमारे सामने एनआरसी का मुद्दा नहीं है। तो एक तरह से उनको अपनी बात से पीछे हटना पड़ा। लेकिन एनआरसी आएगा, अब इसका माहौल तो उनके विरोधियों ने तैयार कर दिया है कि इलेक्शन कमीशन नहीं तय कर सकता कि नागरिकता किसी की। फिर एक छोटा सा बयान जो है कि पासपोर्ट आपकी नागरिकता का प्रमाण नहीं है, तो पूरे देश में हल्ला हो गया कि फिर भाई नागरिकता का प्रमाण क्या है? तो नागरिकता का प्रमाण तो एनआरसी से ही तय हो सकता है। तो एनआरसी का रास्ता तो आपने खोल दिया। और मुझे ये समझ में नहीं आता, जो लोग विरोध करते वो डराने की उसमें कहते हैं कि अमित शाह एनआरसी लाएंगे, जैसे कोई मतलब पाकिस्तानियों को बुला के बिठा देंगे। भाई एनआरसी दुनिया के तमाम देशों में है और किसी भी नागरिक के पास अपनी नागरिकता का प्रमाण होना ही चाहिए। और किसी भी देश को अगर आपको योजनाएं बनानी है, उनको लागू करना है, देश की सुरक्षा के बारे में चिंता करनी है, और हम तो दुश्मनों से घिरे हुए हैं, तो आपको पता होना चाहिए कि आपका असली नागरिक है कौन। ओवैसी का शक सही है? शक नहीं, वो शक क्यों है हमको ये नहीं समझ में आता, ये तो पक्का है। मतलब इसमें कोई ये ऐसा नहीं है कि ओवैसी ने जो है बहुत बड़ा अंदाजा लगा लिया, तीर मार लिया कि ऐसा करने वाले हैं, हमने पता लगा लिया या हमको अंदाजा लग गया है। ये तो नेचुरल जो है कोरोलरी है अभी तक जो हुआ है। सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट आया, एसआईआर आया, उसके बाद जो है ये एनआरसी आना ही है। अगर आपको घुसपैठियों को निकालना, कैसे निकालेंगे? उसके लिए भी आपको मालूम नहीं कि हम घुसपैठिए हैं कि नहीं, तो हमको कैसे निकाल देंगे? तो जो लक्ष्य इन्होंने बताया कि उनका है, हाँ, उसके साथ जुड़ता ही है। उसके लिए जरूरी है, उसका पहला स्टेप है कि पहले मालूम हो कि कौन है नागरिक। आपकी नजर में अमित शाह की सबसे बड़ी अचीवमेंट क्या है टिल डेट? नहीं, अचीवमेंट तो बहुत सारी हैं, लेकिन ये एक भरोसा कि सरकार, मतलब सरकारें जो है रेटरिक बहुत, मतलब भाषणबाजी बहुत करती हैं, हम ये कर देंगे, हम वो कर देंगे, वो उस तरह का काम नहीं करते। जो अचीवेबल है, जिसके बारे में उन्होंने सोच लिया है, तय कर लिया है, जिसके बारे में योजना बना ली है, हम वही काम करेंगे। छोटा सा उदाहरण पहले भी शायद बोला होगा मैंने कि 2013 में उनको प्रभारी बनाया गया उत्तर प्रदेश का। पहली मीटिंग में गए, उत्तर प्रदेश के सभी जो वरिष्ठ नेता थे, तो उसमें पूछना शुरू किया कि क्या स्थिति है 2014 में लोकसभा में, क्या रहेगा। किसी ने कहा कि ये 3 सीट है, ये जीत जाएंगे हम, ये यहाँ जीत जाएंगे। उन्होंने कहा कि किसी को कोई सीट नहीं जितानी है। आप लोग मुझे ये बताइए कि कौन बूथ कितने जिता सकता है? अब इस तरह की बात किसी ने कभी की ही नहीं थी। बीजेपी के लोगों को भी समझ में नहीं आया कि ये किस तरह की बात कर रहे हैं। और एक लुटियंस दिल्ली के संपादक हैं, जब उनको नियुक्त किया गया, प्रभारी बनाया गया उत्तर प्रदेश का, सर है नहीं,
लुटियंस दिल्ली। तो उन्होंने लिखा कि अमित शाह को बीजेपी ने उत्तर प्रदेश का प्रभारी बना दिया। उनको क्या मालूम, गुजरात के रहने वाले उत्तर प्रदेश उनको क्या समझ में आएगा। समझा दिया सबको। तो उसके बाद वो 1-1.5 महीने बाद किसी लंच में मिले। अमित शाह उनकी ओर देखा नहीं, 2 बार 3 बार उन्होंने कोशिश की कि ध्यान खींचे, फिर चले गए। कहा लगता है आप नाराज हैं। तो कहा आपको क्या लगता है, खुश होना चाहिए, ये कहा और चले गए। तो अमित शाह जो है वो जिसको कहते हैं ना हिंदी में बोलचाल की भाषा में लल्लो चप्पो करना किसी की, वो नहीं करते। सीधी बात, ये है तो है, अगर नहीं है तो नहीं है। हमने जो तय किया, आप उनके भाषण सुनिए, घुसपैठियों के बारे में जब भी बोलते हैं, एक एक को चुन चुन कर निकालूंगा। इस तरह की भाषा आपने किसी और गृह मंत्री के मुंह से नहीं सुनी होगी। तो उनके मन में ये लक्ष्य पहले से है, उसकी तैयारी चल रही थी। अब उनको लगता है कि उसका समय आ गया है।